Good morning, class 7 students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today I am teaching you lesson number 2 of science subject, that is nutrition in animals. जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है. आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स न्यूट्रिशंस इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट. एनिमल न्यूट्रिशंस में क्या क्या होता है, क्या क्या शामिल है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस तरह से खाना हम ले सकते हैं, मोड ऑफ टेक ऑफ न्यूट्रिशंस, है ना, एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. और जो हम खाना ले रहे हैं, है ना, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है हमारी बॉडी में. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू टेक इन फूड. अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनका खाने का तरीका अलग अलग होता है. ईच एनिमल हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर इन देयर बॉडी टू टेक इन फूड. हर प्राणी में, हर एनिमल में या हर प्राणी में अलग अलग तरह का एक फीचर होता है खाना अंदर लेने के लिए. जैसे कि एनिमल्स सच एज क्रोज, हॉर्सेस एक्सेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ. अब ऐसे जानवर जैसे कि क्रो हैं, हॉर्स हैं, वो अपने मुंह में डायरेक्टली खाना ले लेते हैं. ठीक है, इस तरीके से. ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड्स टू टेक फूड इन देयर माउथ. और जो इंसान होता है वो अपने हाथों को यूज़ करता है खाने को मुंह तक ले जाने के लिए. नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स. एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर ऑब्टेनिंग इट. एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो अदर दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. द फूड कंज्यूम्ड बाय एनिमल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर. तो जो खाना उन्हें मिलता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के रूप में उनको मिलता है. जो एनिमल्स खाना जो खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के रूप में उन्हें मिलता है. इट नीड्स टू ब्रोकन डाउन इन द बॉडी इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म. अब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना मिला है, ऑर्गेनिक मैटर मिला है, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा बॉडी में, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना पड़ेगा सिंपलर फॉर्म में और सॉल्युबल फॉर्म, और ऐसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि ईजी वे में वो घुल जाए बिफोर इट कैन बी यूटिलाइज. कि शरीर को जो ज़रूरत है उसको यूज़ करने से पहले वो एक तो सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाएगा, एक सॉल्युबल फॉर्म में. सच अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशंस. ऐसे इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन. द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन आर. अब होलोजोइक न्यूट्रिशंस में अलग अलग क्या क्या चीज़ें होती है वो देखेंगे हम. तो आपको समझ में आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है. सच ए न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब है इंजेशन. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी. इंजेशन क्या होता है, कि ऐसा प्रोसेस जिससे खाने को शरीर के अंदर लिया जाता है. खाने को कैसे हम शरीर से लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, है ना, मुंह के थ्रू लिया हमने. ह्यूमन बीइंग मुंह के थ्रू लेते हैं, अपने हाथ से मुंह में डाला, मुंह के थ्रू वो इजेशन हो रहा है. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट वेज ऑफ इजेशन. अलग अलग जानवर होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का इजेशन होता है. द मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इन फूड एंड द ऑर्गन इन्वॉल्व वेरी फ्रॉम लोअर टू हायर एनिमल्स. अब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इन फूड, खाने को अंदर लेने की प्रक्रिया है, एंड द ऑर्गन इन्वॉल्व वेरी फ्रॉम. अब उसमें कौन कौन से अंग काम आएंगे, वो लोअर, नीचे से ऊपर तक के सभी प्रकार के जानवरों में अलग अलग होता है. अब ऐसे पहला हो गया, खाने को अंदर लेंगे, इजेशन करेंगे, फिर होगा डाइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिमिलर फॉर्म. यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर खाना है उसको तोड़ा जाएगा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में, है ना. जो आपने बड़े फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा. वेरियस एंजाइम्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब यहाँ पर
डाइजेशन के समय क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम्स भी अपना एक पार्ट निभाएंगे। उससे क्या होगा, जो खाना है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स और स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये कौन कौन करता है, स्पेशल जूसेस निकलते हैं, है ना, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो कौन अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं वो भी ये काम करती है ना, और कुछ सेल्स होती हैं वो भी ये इस तरह का काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स भी होती हैं, सेल्स भी होती हैं, वो इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट पैरासाइट्स नीड टू डाइजेस्ट देयर फूड बिफोर देयर बॉडीज कैन ऑब्जर्व। अब सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल पैरासाइट्स मतलब परजीवी जो दूसरों पे जीवित रहते हैं, उनको छोड़कर सभी को खाना एब्जॉर्ब होने से पहले पचाने की ज़रूरत पड़ती है। पैरासाइट्स ऑब्टेन प्री डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट। और जो पैरासाइट्स होते हैं, जो परजीवी होते हैं, उनको तो पहले ही डाइजेस्ट किया हुआ खाना मिलता है अपने होस्ट से, इसलिए उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले जो खाना वो लेते हैं, इंटेक करते हैं, उसको पहले डाइजेस्ट करना पड़ता है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्व कैसे होता है? इन दिस प्रोसेस द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल ऑफ द बॉडी। अब देखिए, जो खाना अंदर गया, काम का जो है ना, सॉल्युबल प्रोडक्ट जो है वो यूज़ आने वाली चीज़ जो होती है वो सेल्स उसको एब्जॉर्व कर लेती है। अंदर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल्स होती हैं वो उसको सोख लेती हैं, ले लेती हैं, क्योंकि ये हमें ज़रूरत है और ये वेस्टेज है। द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द साइट ऑफ डाइजेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो न्यूट्रिएंट्स सेल ने लिए हैं, है ना, सेल ने उसको एब्जॉर्व किया है, वो काम की चीज़ें अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में चली जाती है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब शरीर के अंदर क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे क्या होता है, अंदर जो डाइजेस्ट किया वो खाना है ना, वो शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन बीइंग द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड विच कैरीज इट टू द एंटायर बॉडी। हम जो इंसान का शरीर होता है उसमें क्या होता है, डाइजेस्ट फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्व कर लिया जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में चला जाता है। अब है एसिमिलेशन। अब पहले खाना क्या हुआ, इनटेक हुआ, है ना, इजेशन हुआ, फिर डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ। अब है एसिमिलेशन। फूड न्यूट्रिएंट्स व्हेन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ऑब्जर्व किए जाते हैं वो हमारी वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारे एनर्जी के लिए काम आते हैं। द प्रोसेस इन विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी आर चेंज इन टू सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ वेरियस फंक्शन। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं बॉडी में, वो किस में चेंज हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को वेरियस फंक्शंस निभाने के लिए चाहिए, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज एसिमिलेशन। वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए से एसिमिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं हमारी बॉडी में और उनको ऐसे सब्सटेंसेस में चेंज कर दिया जाता है जो कि हमारे बॉडी के वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होते हैं, जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। अब है इजेशन। अब है कि इजेशन जैसे जो प्रोडक्ट्स वेस्ट हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो खाना पचा नहीं है हमारे शरीर में, वो हमारी बॉडी से किस तरह से निकलता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी एज इट हेल्प द बॉडी गेट रिड ऑफ टॉक्सिन्स एंड वेस्टेज। यह प्रक्रिया हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इससे हमारी बॉडी है वो टॉक्सिन्स और वेस्टेज से फ्री हो जाती है, ठीक है। नाउ न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स। यूनिसेल्यूलर मतलब जिस एक कोशिका होती है ऐसे एनिमल्स, और जो एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं ऐसे एनिमल्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है, एमीबो। एमीबो इज अ
सेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है. इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स बॉडी शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया. पी साइलेंट रहेगा इसमें, सूडोपोडिया बोलते हैं. एमीबो में क्या होता है, एमीबो अपनी जो शेप है वो बार बार चेंज करता रहता है. क्यों? क्योंकि उसमें सूडोपोडिया होते हैं. सूडोपोडिया क्या होते हैं, उसके लेग्स होते हैं जिससे उसका शेप बदलता रहता है. सूडोपोडिया आर फिगर लाइट प्रोजेक्शन यूज फॉर मूवमेंट एंड टू कैप्चर फूड को लेने के लिए और अपने मूवमेंट को करने के लिए सूडोपोडिया की हेल्प से अपना वो शेप चेंज करता रहता है. न्यूट्रिशन इन द एमीबो इज होलोजोइक. एमीबो में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है. इन होलोजोइक न्यूट्रिशन सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड विच आर देन एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स इन द बॉडी एंड डाइजेस्टेड. अब क्या होता है, खाना अंदर पहुंचा, फूड अंदर पहुंचा, फूड के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एंजाइम्स की थ्रू से, है ना, एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, उसकी सहायता से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाते हैं. इट्स फूड इंक्लूड बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स. इसमें कौन कौन से फूड इंक्लूड होते हैं, फूड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. न्यूट्रिशन शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर सूडोपोडिया की हेल्प से ही अंदर जाता है ना. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एन अमीबो. अब अमीबो में न्यूट्रिशन के स्टेप क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इज इजेशन. अमीबो इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. अमीबो सूडोपोडिया की हेल्प से खाना अंदर ले लेता है. द सूडोपोडिया इनक्लोज द फॉर्म अ कैविटी कॉल्ड अ फूड वैक्यूल. अब सूडोपोडिया क्या करता है, फूड को एक वैक्यूल के रूप में बना देता है, जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल. कैविटी बना देता है. जैसे उसने खाना अंदर लिया और एक कैविटी बन जाती है. ये आपको बताती हूँ, इस फोटो में देखिए, ये है, जैसे ही खाना अंदर गया एक कैविटी के रूप में बन गया, इसे कहते हैं फूड कैविटी. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड इजेशन इन अमीबो. इस प्रक्रिया को कहते हैं इजेशन इन अमीबो. डाइजेशन. द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. अब जो खाना है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव सिस्टम्स डाइजेस्ट होता है. किसकी हेल्प से? एंजाइम्स होते हैं उसमें. जो फूड वैक्यूल के अंदर खाना गया है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से खाना डाइजेस्ट हो जाता है. फिर होता है एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्ट फूड इज देन एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब डाइजेस्ट जो फूड है उससे डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक है. डाइजेस्ट फूड है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एसिमिलेशन. द एब्जॉर्ब फूड इज नाउ यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. अब जो एब्जॉर्ब फूड है उसने एब्जॉर्ब किया था वो अब एनर्जी देने के लिए और उसकी लाइफ को चलाने के लिए तैयार है. फिर इजेशन. द अनडाइजेस्टेड फूड इनसाइड द अमीबो इज थ्रोन आउट बाय द रिपीटिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अब जो अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या होता है, अमीबो में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. नाउ इन पैरामीशियम द ingestion of food take place with the help of small hair like structure called cilia. अब पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, फूड कैसे इजेशन होता है, यहाँ पर बाहर की तरफ स्मॉल हेयर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिया. इसके थ्रू खाना अंदर जाता है. विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ये कांटों जैसे जो नज़र आ रहे हैं ना, ये होते हैं बालों जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और इससे खाना अंदर जाता है. फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन द फूड इज टेकन इनसाइड द ओरल ग्रोव एंड देन द माउथ. ये खाना फिर यहाँ से ओरल ग्रोव में जाता है, फिर मुंह में जाता है. ये इसका होता है, ये देखिए यहाँ से जैसे ही खाना गया ये ओरल ग्रोव में चला गया और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, माउथ में. फिर ये माउथ में जाता है खाना. ठीक है. फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन इनसाइड द मेन बॉडी. और खाने से
मुंह से ये खाना मेन बॉडी के अंदर चला जाता है। वेयर द फूड वैक्यूल हेल्प इन डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यहाँ पर फूड वैक्यूल्स होती हैं जिसके अंदर एंजाइम्स होता है और एंजाइम्स के थ्रू इसका डाइजेशन होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द प्रोटोप्लाज्मा, और जो डाइजेस्ट फूड है वो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जिसके थ्रू ये खाना जो अनडाइजेस्ट फूड है बाहर निकाल दिया जाता है। अब होता है मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। अब है मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में आ गया हाइड्रा। द हाइड्रा इज मल्टी सेल्यूलर इक्वेटिक एनिमल। हाइड्रा जो होता है वो बहुकोशिकीय इक्वेटिक यानी पानी में रहने वाला जानवर है, विच इट इन डाइजेस्ट इट्स फूड इन विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। अब क्या होता है, इसकी बॉडी पे टेंटिकल्स होते हैं, इसके थ्रू ये खाने को अंदर लेता है। द टेंटिकल्स हेल्प इन द कैचिंग एंड प्रेइंग स्मॉल इक्वेटिक एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ स्टिंग सेल्स प्रेजेंट इन दैम। इन टेंटिकल्स में क्या होता है, स्टिंग सेल्स होती हैं। कौन सी होती है, टेंटिकल्स के अंदर स्टिंग सेल्स होती हैं। वो क्या करती हैं, छोटे छोटे जो पानी के जानवर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको क्या करती है, अपना शिकार बना लेती है, उनमें फंस जाते हैं, है ना। द फूड मटीरियल इज देन इन डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी कैविटी थ्रू द माउथ, और इस मुंह के थ्रू जो भी फूड है वो अंदर तक पहुंच जाता है, माउथ एंड डाइजेस्टेड, और वहाँ पर डाइजेस्ट होता है। दिस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन थ्रू द कैविटी वॉल्स। अब अंदर कैविटी वॉल्स होती हैं, उसके थ्रू क्या होता है, खाना एब्जॉर्ब होता है एंड इन एसिमिलेटेड इन द सेल ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर एसिमिलेटेड हो जाता है, मिल जाता है। द वेस्ट इज थ्रो आउट द माउथ ओनली, और इसमें खाना मुंह से ही बाहर निकल जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं मुंह से ही, यहीं से अंदर आते हैं और यहीं से बाहर निकलता है। द स्पाइडर ट्रैप्स इट्स प्रे इन द स्टिकी वेब वूवन बाय इट। स्पाइडर अपने प्रे को, अपने शिकार को कैसे लगता है, उसमें भी स्टिकी वेब होता है ना, अपने जाले में बुनकर अपने जो शिकार होता है उसको ले लेता है। इट इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द प्रे बॉडी फॉर डाइजेशन एंड सक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड ऑफ द प्रे। वो क्या करता है, जैसे ही मकड़े ने अपने प्रे को, शिकार को लिया अपने जाल के अंदर, वहाँ एंजाइम जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर डालता है, जिससे क्या होता है, जो शिकार है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स वो ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरह से उसका डाइजेशन कर लेते हैं। The mosquito suck blood of another organism with the help of pressing and sucking tube mouth part। अब क्या होता है कि मच्छर होता है, उसके मुंह के अंदर क्या होता है, ट्यूब्स होती हैं, सकिंग की ट्यूब्स होती हैं, जिससे वो दूसरे व्यक्ति के दूसरे जीव से उसका ब्लड चूस लेता है। सम मॉस्किटो कैन इंजेक्ट पैरासाइट इनटू द ब्लड ऑन बाइटिंग विच कैन कॉजेज डेंजरस डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू। अब कुछ मच्छर क्या होते हैं, वो जब खून चूसते हैं तब कुछ पैरासाइट्स ब्लड में डाल देते हैं। जैसे कि किसी मच्छर ने किसी व्यक्ति को खाया तो वो खून चूसते समय एक अपने कीटाणु, अपने पैरासाइट्स जो होते हैं दूसरे, वो ब्लड के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है ना। तो मलेरिया वगैरह कब होता है, वैसे तो आमतौर पे मच्छर खाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जब मच्छर अपने साथ ब्लड चूसते समय पैरासाइट्स ब्लड के अंदर डाल देता है, अपने कीटाणु डाल देता है, तो उस समय में ये डिजीजेस हो जाती है। नाउ द हाउस फ्लाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिक्विड फूड। अब हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी जो होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, लिक्विड फूड में से, विद द हेल्प ऑफ द इट्स सलाइवा। ये अपने मुंह से क्या निकालती है, लार निकालती है, सलाइवा निकालती है, उसकी हेल्प से। द हाउस फ्लाई डिजोल्व फूड एंड मेक इट लिक्विड आउटसाइड इट्स बॉडी। अब जो भी खाना ये लाती है वो क्या करती है, सलाइवा मिक्स कर कर अपने बॉडी के बाहर ही उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देती है। दिस लिक्विड फूड इज सक्ड विद द हेल्प ऑफ द फीडिंग ट्यूब, और इसके शरीर में फीडिंग ट्यूब होती है मुंह के अंदर, वहाँ से ये इसको खाने को लिक्विड फॉर्म में अंदर ले लेती है। द डाइजेस्ट फूड इज देन एसिमिलेटेड विद बॉडी, और जो डाइजेस्ट फूड है वो पूरे शरीर में इसके थ्रू चला जाता है। बटरफ्लाई,
Butterfly suck nectar from flower with the help of a long tubular mouth part called proboscis. अब क्या होता है बटरफ्लाई में, क्या होता है तितली में, क्या होता है फूलों से रस चूसने के लिए नेक्टर्स होते हैं, है ना, लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ होता है, उसको क्या कहते हैं प्रोबोसिस. नेक्टर्स को बटरफ्लाई सक नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर, फूलों से रस चूसती है, किससे हेल्प से, ट्यूबुलर माउथ होता है, एक ट्यूब जैसी आकार का मुंह होता है, उसको कहते हैं प्रोबोसिस. ओके. अ फ्रॉग कैचेज इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग. जो फ्रॉग होता है वो अपने प्रे को, अपने शिकार को, इंसेक्ट को किससे लेता है, लंबी उसकी टंग होती है, उस जीभ को वो फेंकता है और उस शिकार उसमें फंस जाता है. द फूड इज ब्रोकन डाउन इन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. मुंह के अंदर वो ले लेता है और फिर क्या करता है, अंदर क्या होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उसकी हेल्प से डाइजेशन हो जाता है. तो आज हम यहीं तक हम पढ़ेंगे. सेकेंड क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. आज यहीं तक हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. रीड इट 2 or 3 times.